जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, आज की क्लास अपनी जो साइंस की जीत बैच की हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इसमें चर्चा करेंगे। साइंस से रिलेटेड में जिसमें हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या हार्ट किस प्रकार से काम करता है, जो सारे का सारा विवरण इसमें पढ़ेंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। क्लास का आगाज करते हैं। जी गुरु जी, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। हार्ट का पूरा चैप्टर आज पढ़ेंगे। जी गुरु जी, हमने जो पढ़ा था कल भी इसके बारे में थोड़ा सी हृदय की ऐसा तरीका है जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। जी गुरु जी, हृदय इस प्रकार का होता है मनुष्य का, ठीक है जी गुरु जी, जिसमें दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना नीले और बायां नीले, ठीक है, इस चार कोष्ठकीय होता है जिसके ऊपर पेस मेकर होता है, यहां से फेफड़ों में। जी गुरु जी, अब बात करते हैं गुरुजी हृदय का। तो गुरुजी हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है गुरुजी? 300 ग्राम होता है, ठीक है जी गुरुजी। मानव हृदय जो पेशी ऊतक का बना होता है, किसका बना होता है? पेशी ऊतक का बना होता है। आकार किसका होता है गुरुजी? आकार इसका जो हाथ की मुट्ठी होती है उस मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है गुरुजी 4 कोष्ठकीय होता है। कितना कोष्ठकीय होता है? 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है जी गुरुजी। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। गुरुजी मछली का गुरुजी 2 कोष्ठकीय होता है। उभयचर व सरीसृप का गुरुजी 3 कोष्ठकीय होता है। 3 कोष्ठकीय में गुरुजी हम पता कैसे लगाएंगे कि उसमें आलिंद कितने हैं, नीले कितने? गुरुजी आलिंद उसमें 2 होंगे, नीले 1 होगा, क्योंकि नीचे लेफ्ट राइट है नहीं, एक ही तो है नीले। आलिंद हमेशा ऊपर होते हैं, नीले हमेशा नीचे होते हैं, ठीक है। स्तनधारी व पक्षी, मनुष्य क्या है गुरुजी? स्तनधारी है। स्तनधारियों में गुरुजी 4 कोष्ठकीय होता है, 2 आलिंद 2 नीले, ठीक है जी गुरुजी। दायां आलिंद, बायां नीले, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं चैम्बर की या कोष्ठकों की। तो गुरु जी कोष्ठकीय कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आलिंद होता है, एक नीले होता है। आलिंद का क्या कार्य होता है गुरु जी? रिसीव का, हृदय से जो रक्त होता है उस रक्त को रिसीव करता है, और जो नीले होता है वो पंप करता है। जो हृदय से आलिंद से नीचे रक्त आता है वहां पे उसको पंप करता है, और पंप के माध्यम से बाइकोस्पेड के माध्यम से वापस महाधमनी की सहायता से वापस शरीर के सारे अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है। बात करते हैं गुरुजी मजबूत पेशियां हृदय की किसकी होती है? तो मजबूत पेशियां जाहिर सी बात है नीले की होगी, क्योंकि सारे के सारे रक्त को पंप कौन करता है? नीले करता है। इसीलिए मजबूत पेशियां किसकी होगी गुरुजी? नीले की होगी, ठीक है। और नीले में भी किसकी होगी गुरुजी? ये भी इसके बारे में पूरी सी डिटेल से जानेंगे। गुरुजी हृदय का इस प्रकार से होता है जिसमें महाशिरा से रक्त आता है अशुद्ध, अशुद्ध आता है हृदय के अंदर। कहां आता है गुरुजी? दाहिने आलिंद में आता है, और दाहिने आलिंद से होता हुआ गुरुजी फिर कहां आता है गुरुजी? दाहिना नीले में, और दाहिने नीले से कहां आता है गुरुजी? आपके इस ट्राइकोस्पेड के माध्यम से, वाल के माध्यम से, पुपुसीय धमनी के माध्यम से होता हुआ फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से गुरुजी ऑक्सीजन घुलनशील होकर पुपुसीय शिरा के माध्यम से वापस एंटर करता है, और बायां आलिंद में आकर आपके बाएं नीले में आता है। बाएं नीले से फिर बाइकोस्पेड के माध्यम से महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी से गुरुजी शरीर में जाता है, और शरीर से क्या होता है गुरुजी? वापस शरीर के सारे अंगों तक ये पहुंचने का कार्य होता है, ठीक है जी गुरुजी। अगर इसको वापस देखना चाहते हो तो आप ऐसा देख सकते हो इसको। जी गुरुजी, सबसे पहले कहां आया गुरुजी? सबसे पहले महाशिरा, महाशिरा में आया। महाशिरा से रक्त कहां गया गुरुजी? दाहिने आलिंद में। कहां आया गुरुजी? दाहिने आलिंद में, ठीक है। दाहिने आलिंद से आता हुआ कहां आया गुरुजी? दायां नीले में, दायां नीले में, ठीक है। दाएं नीले से कहां हुआ गुरुजी? ट्राइकोस्पिड वाल्व के माध्यम से। जो ट्राइकोस्पिड वाल्व है उस वाल्व के माध्यम से वापस फुफ्फुसीय धमनी। कहां चला गया गुरुजी? फुफ्फुसीय धमनी में, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी से गुरुजी कहां चला गया? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहां हुआ गुरुजी? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा से माध्यम से कहां गुरुजी? आपके बायां आलिंद। कहां? बायां आलिंद। और बायां आलिंद से बायां नीले, बायां नीले, और बायां नीले से कहां गुरुजी? बाइकोस्पिड वाल। आपके जो बाइकोस्पिड वाल है इस वाल से के माध्यम से महाधमनी में। कहां? महाधमनी में। महाधमनी से गुरुजी शरीर में, और शरीर के जो सारे अंग है शरीर के सारे अंगों तक पहुंचने का कार्य होता है इस प्रकार, ठीक है जी गुरुजी। बात करें इसके आगे गुरुजी, डॉक्टर के द्वारा जो हृदय की ध्वनि होती है, हृदय की जो ध्वनि होती है, हृदय की ध्वनि कौन सी होती है गुरुजी? जो
आपके बाइकोस्पोड वाल्व है, ये वाल्व वापस चिपकने का कार्य करते हैं, जो वापस चिपकते हैं खुलते हैं, चिपकते हैं खुलते हैं, और इन चिपकने और खुलने की आवाज ही हृदय की जो आवाज आती है उस डॉक्टर के द्वारा सुनी जाती है। अपन कभी सुनते हैं किसी के हृदय के कान लगाकर कि देखते रहा धड़क रहा है, या फिर हाथ लगाकर देखते हैं कि हाँ धड़कता है, तो वो धड़कता है, वो आवाज कैसी आती है, वो किसकी आती है गुरुजी? ये बाइकोस्पोड वाल्व है, इन वाल्व के चिपकने और खुलने की आवाज होती है, और इन्हीं को कहते हैं जो आवाज आती है, जिसको डॉक्टर कानों में जो स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है उसको क्या कहते हैं गुरुजी? यंत्र को जिसके द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है गुरुजी, उससे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है, ठीक है। और वो आवाज कैसी होती है गुरुजी? वो आवाज होती है लब डब लब डब लब डब, ये कपाटों के चिपकने व खुलने की आवाज होती है। जी गुरुजी। बात करते हैं बायां नीले की परत सबसे मोटी होती है, किसकी? बायां नीले की। बायां नीले की क्यों होती है? क्योंकि गुरुजी वहां से क्या सबसे मांस सिरा से कहां चलता है गुरुजी? आपके आलिंद में। कहां? कौन से? दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से दाहिना नीले, दाहिना नीले से फिर वापस ट्राइकोस्पोड वाल्व के माध्यम से वापस फेफड़ों में, फेफड़ों के माध्यम से फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा से कहां चलता है गुरुजी? दाहिने आपके बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बायां नीले, बायां नीले में पहुंचता है, और बायां नीले से फिर वापस पूरे रक्त को पंप करता है। पंप कौन करता है? बायां नीले। पंप करने के साथ ही वापस ऊपर चलता है, वापस किसके माध्यम से गुरुजी? जो बाइकोस्पोड वाल्व के माध्यम से ऊपर चलता है धमनी में, महाधमनी से होता हुआ गुरुजी शरीर के सारे अंग तक पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा कार्य किसका होगा गुरुजी? बायां नीले का, जो सारे के सारे रक्त को पंप करता है, ठीक है। और पंप करने के कारण ही ये सारे 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। तो सबसे ज्यादा कार्य किसका हो गया गुरुजी? बायां नीले का हो गया, ठीक है। आए समझ में? जी गुरुजी। आलिंद के बजाय नीले की परतें मोटी होती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो उन आलिंदों का तो काम ही केवल रिसीव करने का होता है, ग्रहण करने का होता है, जबकि जो आपके पंप करने का कार्य तो गुरुजी नीले का ही होता है, ठीक है। मानव में औसतन रक्त गुरुजी 5 लीटर होता है। एग्जाम में आपको देखा जाएगा, अगर अलग 5 दिया है ऑप्शन में, एक संख्या दी होगी तब 5 करना है, और ऐसा दिया जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 10, तब आपको करना है 5 से 6 लीटर, क्योंकि वहां पे 5040 एक बार में होता है। उस प्रकार से शरीर के आकार से और वजन के आधार से, ऊंचाई के आधार से भी इसका औसतन जो आकार है वो लीटर बढ़ता रहता है, ठीक है। कई बार ब्लड डोनेशन भी करते हैं, है ना, तो ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए। जी हाँ, अगर महीने में 3 महीने में एक बार का आपको डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि जो वापस ब्लड है वापस नया बन जाता है, क्योंकि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि जो आपके लगभग 15 दिन में वापस रिकवर हो जाता है, और जो अनेक बीमारी होती है वो बीमारियां भी नष्ट हो जाती है। शुगर के पेशेंट होते हैं उनको खास तौर पे करनी चाहिए, बीपी वाले पेशेंटों को करनी चाहिए, हार्ट वाले पेशेंटों को भी रक्त का दान करना चाहिए, ठीक है। जी गुरुजी। बात करते हैं गुरुजी हृदय जो एक बार में पंप कितना करता है गुरुजी? 70 ml को। जब एक बार पंप करता है हृदय तो 70 ml रक्त निकाल देता है। और 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है गुरुजी? 72 बार पंप करता है। कितनी बार करता है गुरुजी? वो 72 बार पंप करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में गुरुजी 72 बार पंप किया, और 1 मिनट में कितनी बार धड़का गुरुजी? 72 बार। जितना पंप किया उतनी बार धड़का, ठीक है। 72 बार धड़का, तो गुरुजी 72 बार धड़का, 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार, और एक बार पंप में करने में कितना ml? 70 ml। तो 70 ml को 72 ml से गुणा किया जाए तो 70 बार को 72 से 5040, ठीक है, लगभग 5 लीटर। तो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को निकालता है या पंप करता है, ठीक है। जी गुरुजी। अगर इसमें टाइम का पूछ लिया जाए कि एक बार पंप करने में लगा समय, कि मान लिया गुरुजी कि आपने कहा कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 70 ml रक्त को पंप करता है, तो आप बताइए जो एक बार पंप करता है उसमें लगा समय कितना होता है? बिल्कुल बताएंगे गुरुजी, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में गुरुजी 60 सेकंड होती है, तो 60 सेकंड बटे हुए 72, तो 60 में 72 का भाग देने पर गुरुजी 0.8 सेकंड आएगा। तो एक बार जैसे ही पंप करेगा 70 ml बाहर निकलेगी और टाइम लगेगा 0.8 सेकंड, ठीक है लाडले? जी गुरुजी। बात करते हैं अगले की। गुरुजी मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। और नवजात शिशु का 1 मिनट में गुरुजी 130 बार, जो छोटा शिशु होता है, बच्चा होता है, उसका 1 मिनट में गुरुजी 130 बार धड़कता है, ठीक है। जी गुरुजी। बात करें गुरुजी हृदय के कपाट कौन कौन से होते हैं गुरुजी? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। आलिंद को कहते हैं गुरुजी एट्रियम, और नीले को कहते हैं गुरुजी वेंट्रिकल, ठीक है। जी गुरुजी। आगे की ओर चलते हैं गुरुजी कि रक्तदाब या बीपी को मापने वाला यंत्र, जो रक्तदाब होता है या बीपी होता है, बीपी को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है गुरुजी? स्पेग्नो मैनोमीटर वो होता है। जी गुरुजी।
हृदय को जो संकुचन होता है, उस संकुचन से जो उत्पन्न विभव होता है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है गुरुजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिसे ईसीजी भी कहा जाता है। आपने फिल्मों में कहीं देखा होगा, जो पीछे मशीन लगी होती है, ठीक है, आईसीयू में लगभग देखा होगा, आईसीयू में भी जो लगी होती है श्रृंखला से पीछे मशीन चलती है जिसमें लाइनिंग ऐसी चलती है, ठीक है, जो हृदय काम करता है वो उसमें दिखाता है, ठीक। और जब ये वो लाइन एकदम सीधी चलने लग जाती है तो मतलब उस टाइम मनुष्य की मृत्यु हो चुकी होती है, ठीक है जी गुरुजी। हृदय रोगियों को सर्वप्रथम ईसीजी करवाया जाता है। जैसे हृदय का पेशेंट है, सबसे पहले जाते ही उसको ईसीजी करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि उसके किस हृदय में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सा पार्ट उसका खराब है, वो सारी की सारी प्रक्रिया जानने के लिए ईसीजी करवाया जाता है। जब भी किसी इंसान को करंट आता है या कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो जाते ही सबसे पहले ईसीजी करवाया जाता है। कि क्यों? वो डॉक्टर सबसे पहले यही चेक करता है कि इसका हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे। गुरुजी, मनुष्य जो धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? गुरुजी, जो हृदय की धड़कन है कभी ज्यादा हो जाती है, कभी हम दौड़ते हैं या कभी कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है, अपन दौड़ते हैं, दुम लगा के दौड़ते हैं, और दौड़ने पे जब हृदय वापस कहीं पे जहाँ पर अपन रुकते हैं तो जो हृदय की धड़कन है बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको वापस नियंत्रित भी कौन करता है? क्योंकि हम तो हिसाब से ज्यादा दौड़ लेते हैं तो हृदय ज्यादा पंप करने का कार्य करता है, ज्यादा धड़कता है, उसको वापस नियंत्रित कौन करता है? या फिर कई बार एकदम हृदय नॉर्मल हो जाता है, एकदम कम धड़कने लग जाता है, उसको वापस नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है गुरुजी? पेस मेकर करता है। कौन करता है गुरुजी? पेस मेकर, पेस मेकर करता है, ठीक है। गुरुजी, पेस मेकर होता कहाँ है? एक पेस मेकर है गुरुजी, वो होता कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी। पेस मेकर के बारे में अपन जानकारी लेंगे। गुरुजी, पेस मेकर कहाँ होता है? जो आपका दाहिने आलिंद होता है, दाहिने आलिंद के ऊपर पेस मेकर होता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आगे की। गुरुजी, हृदय स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है या बीपी होता है वो कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य जिसका बीपी कितना होता है गुरुजी? स्वस्थ मनुष्य का आपको वैसे होता है 120/80 mmHg। कितना होता है? 120/80 mmHg। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं गुरुजी, जो हृदय के प्रंकचन के समय जो दाब अधिकतम होता है, प्रंकचन के समय जो दाब अधिकतम होता है, जी गुरुजी। अब लिखते हैं गुरुजी, स्वस्थ मनुष्य जो हृदय के प्रंकुचन के समय, थोड़ी सी साइज मोटी कर लेते हैं गुरुजी। हृदय के हृदय का जब प्रांकुंचन होगा उस प्रांकुंचन के समय दाब अधिकतम होता है। क्या होता है गुरुजी? दाब अधिकतम होता है। दाब अधिकतम होगा प्रांकुंचन के समय, सबसे दाब होता है वो दाब सबसे ज्यादा होता है, ठीक है जी गुरुजी। तो प्रांकुंचन के समय तो दाब अधिक हो गया है गुरुजी, ठीक है, पर शिथिलन के समय क्या होता है गुरुजी? नियंत्रित होता है। जब शिथिलन लगा और शिथिलन के समय क्या होगा गुरुजी? न्यूनतम। शीतलिन के समय कैसा होता है गुरुजी? वो होता है न्यूनतम होता है शीतलिन के समय, ठीक है। अब गुरुजी इसके बाद में एक बार स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। अब बात करते हैं हृदय व धमनी संबंधित रोग। किससे गुरुजी? हृदय व धमनी से संबंधित रोग। हृदय व धमनी से संबंधित रोग। हृदय से संबंधित जितने रोग है या धमनी से संबंधित जो रोग है उनके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी गुरुजी। तो पहला ही जो सबसे ज्यादा रोग होता है, सबसे हार्ड रोग भी माना जाता है, जिसे बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में गुरुजी अध्ययन कर लेते हैं जी गुरुजी। आर्टियो स्क्लेरोसिस। आर्टी स्क्लेरोसिस रोग
जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग हृदय से संबंधित है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें से जो आर्टियोस्क्लेरोसिस जो किससे संबंधित होता है गुरु जी, हृदय से संबंधित रोग होता है। ठीक है जी गुरु जी। इस रोग में क्या होता है गुरु जी, इस रोग में जो हृदय की जो धमनी की दीवारें होती हैं, क्या होता है गुरु जी, जो धमनी की दीवारें होती है, धमनी की दीवारें जो अपेक्षा से ज्यादा अपेक्षाकृत मोटी होती है, अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है। ठीक है जी गुरु जी, अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है, और जो रुधिर का दाब है, रुधिर दाब उच्च होना, रुधिर दाब है उसका उच्च हो जाता है। रुधिर दाब उच्च हो जाता है। कैसा हो जाता है गुरुजी, रुधिर दाब है वो उच्च हो जाता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं गुरुजी। ऑस्ट्रेलियोसिस जो रोग होता है जिसमें क्या होता है गुरुजी, जो धमनी की दीवारें होती है वो अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है, और जो रुधिर दाब है वो भी उच्च हो जाता है। जी हाँ, रुधिर दाब वैसे 120/80 mmHg होता है, तो वो ज्यादा हो जाता है कौन से रोग में, आपके इस आर्टियोस्क्लेरोसिस रोग में। ठीक है जी गुरुजी। इसके बाद आगे की बात करते हैं गुरुजी, हृदय घात, इसके शॉट ले लिया जी गुरुजी। हृदय घात की बात करते हैं या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बात करते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक कैसे आता है एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में इसकी जानकारी लेते हैं गुरुजी। रुधिर वाहिनियों में या रुधिर वाहिका में, तो रुधिर वाहिनी या रुधिर वाहिका क्या होती है गुरुजी, रुधिर वाहिनी या रुधिर वाहिका क्या होती है गुरुजी, धमनियां ही होती है। रुधिर वाहिनी या रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका या आप इसे धमनी भी बोल सकते हैं। इन धमनियों में क्या होता है, उनमें में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या होता है गुरुजी, जो धमनी होती है धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और जमा हो जाने के कारण रक्त के प्रवाह में रुकावट आ जाती है। क्या होता है गुरुजी, जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है, रक्त के प्रवाह में रुकावट आ जाती है। रक्त का प्रवाह जो चलता है उस धमनियों में, उन प्रवाहों में रुकावट आ जाती है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इससे मृत्यु हो जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है। जी गुरु जी। कैसी हो जाती है गुरुजी, मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं रुधिर में जो हार्ट अटैक की बात करते हैं। हार्ट अटैक कैसे होता है गुरुजी, हार्ट अटैक इस प्रकार होता है कि जो रुधिर वाहिका होती है, रुधिर वाहिका मतलब धमनी, धमनी कहाँ होती है गुरुजी, शरीर के जो त्वचा की सबसे ऊपर क्या होती है गुरुजी, ऊपर तो होती है सिराएं होती है। ठीक है, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध व अशुद्ध का आप ध्यान रखना कि ध से मतलब धर्म या धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र हमेशा शुद्ध होता है, या धर्म हमेशा शुद्ध होता है, तो धर्म में धमनी, धमनी हमेशा शुद्ध, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, सिरों में अशुद्ध रक्त बहता है। शरीर की त्वचा के ऊपर क्या कौन सा होता है गुरुजी, सिरा होती है। अंदर कौन सा होता है गुरुजी, धमनी होती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त में बहता है तो वहां पे गुरुजी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। उस धमनियों में क्या होता है गुरुजी, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण ही वहां पे जो रक्त का प्रवाह होता है, वो रक्त का प्रवाह होने में रुकावट उत्पन्न होती है, रक्त नहीं बहता है वहां से। जैसे ये यहाँ पे जैसे धमनी चल रही है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने से रक्त आगे नहीं जा पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पे रक्त नहीं जा पाएगा तो वहां से हार्ट में पहुंचने में क्षमता, जो जोर लगेगा वहां पे वो आपको आगे धकेलने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, आगे रक्त जाएगा नहीं, तो फिर वापस हृदय क्या करेगा, ज्यादा कार्य करेगा, वापस ज्यादा पंप करेगा और ज्यादा जोर लगाएगा, तो वहां पे क्या होगा गुरुजी, वहां से ये फट जाएगा या
फटने की ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मली है तब तो वहां से नस फट जाएगी, नस नहीं फटती है तो वहां से क्या होता है गुरुजी, वो अगर कहाँ कहते हैं ना कि छल्ले गलते हैं, क्या होती है वहां जैसे नस फट जाती है तो वापस वो उस नस को वहां से दोनों जगह से काट के और वहां पे जो स्टील की जो पाइपड़ी होती है, पाइप नलिका के अनुसार वो नलिका का डाल देते हैं वहां पे दोनों साइड से, और वो वापस रक्त चालू हो जाता है। इसे कहते हैं रक्त जो छल्ले गलने के बात बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो ज्यादा वो जमा हो जाता है तो वहां से जो हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो वहां से फट जाता है, ठीक है। तो और हार्ट जो वहां से फेल हो जाता है और जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी गुरु जी। बात करें इसके आगे हृदय का, एक बार इसकी ले लिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी। जी गुरु जी, अगली बात करते हैं गुरु जी। अगला है थ्रोम्बोसिस। अगला रोग है जो हृदय से गुरु जी होता है थ्रोम्बोसिस। कौन सा होता है गुरुजी? थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है गुरुजी? इसमें रुधिर वाहिकाओं के भीतर रक्त का थक्का जम जाता है। क्या होता है गुरुजी? रुधिर वाहिका होती है या धमनी होती है, रुधिर वाहिका या रुधिर वाहिका या धमनी में वाहिका में रक्त का थक्का जम जाता है। क्या होता है गुरुजी? रक्त का थक्का जम जाता है, और रक्त का थक्का जम जाने के कारण कौन सा रोग होता है गुरुजी? थ्रोम्बोसिस रोग हो जाता है, ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं गुरुजी हृदय मरमर की रोग। अगला रोग कौन सा है गुरुजी? हृदय मरमर। हृदय मरमर रोग, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे गुरुजी। हृदय मरमर रोग कौन सा होता है? जी हाँ, हृदय मरमर रोग गुरुजी ये सबसे पहले बात करते हैं, ये बच्चों में होता है। किन में होता है गुरुजी? बच्चों में होता है। सबसे पहले तो यही बात रखना कि हृदय मरमर रोग किन में होता है गुरुजी? वयस्क में होता है, महिला में होता है, बच्चों में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर होगा गुरुजी ये बच्चों में होता है। गुरुजी कई बच्चों में जो हृदय जो सामान्य परिवर्तित नहीं होता है, हृदय में जो होता है सामान्य परिवर्तित नहीं होता है, सामान्य रूप के प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है। सामान्य प्रकार से जब परिवर्तित नहीं होगा तो कार्य भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और शुद्ध और जो अशुद्ध रक्त है जो मिल जाता है, क्या होता है गुरुजी? सामान्य परिवर्तित नहीं होगा तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है वो मिल जाता है आपस में। शुद्ध व अशुद्ध रक्त, शुद्ध व अशुद्ध रक्त है वो आपस में मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब जो आलिंद और नीले के जो पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से जो रक्त होता है वो आलिंद से नीले में टपकने लग जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि गुरुजी जो रुधिर में मिल जाने से गुरुजी नीले से आलिंद में रुधिर का पुनः टपकने लगता है, ठीक है। नीले से आलिंद में, या फिर आलिंद से, जैसे आलिंद से गुरुजी नीले में आए तो नीले से आलिंद में क्या होता है गुरुजी? नीले से वापस आलिंद में, नीले से आलिंद में रुधिर जाने लग जाता है या टपकने लग जाता है, जाने लग जाता है, जिससे रक्त में जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त वापस में मिल जाते हैं, और मिल जाने से ही ये रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं गुरुजी? हृदय मरमर रोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं गुरुजी? हृदय मरमर रोग कहते हैं। एक बार इसकी ले लीजिए, उसके बाद वापस रोगों के बारे में एक बार देखते हैं। जी हाँ, थ्रोम्बोसिस गुरुजी रुधिर वाहिकाओं में रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे थ्रोम्बोसिस रोग होता है। हृदय मरमर रोग जो बच्चों में होता है, जो बच्चों में जो सामान्य होता है, जिनका हृदय परिवर्तित नहीं हो पाता है, उनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त वापस में मिल जाता है, जिससे हृदय में जो हृदय मरमर रोग होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिसमें नीले से आलिंद में रुधिर जाने लग जाता है। वो सतन क्या होता है गुरुजी? आलिंद से नीले में रक्त आता है, जो अशुद्ध से वापस शुद्ध होकर जाता है। तो मगर क्या करता है गुरुजी? जो नीले से वापस आलिंद में रक्त रुधिर वापस से टपकने लग जाता है, जिससे हृदय मरमर रोग कहते हैं, ठीक है। पिछले बार देख लेते हैं गुरुजी हृदयघात कैसे होता है गुरुजी? जैसे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हृदय के जो रक्त का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह में दिक्कत हो जाती है। रक्त का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह में दिक्कत हो जाती है, रुकावट आ जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जिसे अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। जी गुरुजी, एक पढ़ा था गुरुजी आर्टियोलोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है गुरुजी? धमनियों की जो दीवारें होती है, हृदय की जो दीवारें होती है धमनी की, वो धमनी की दीवारें हैं जो गुरुजी अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है,
और जो रुधिर का दाब है वो उच्च हो जाता है, जिसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग कहा जाता है, जो हृदय से धमनी से संबंधित रोग थे। ठीक है जी गुरु जी, ये थे आपके जो मनुष्य के संबंधित सबसे ज्यादा रोग। और हृदय के प्रंकुचन के समय गुरु जी दाब कितना होता है आपका 120। हृदय प्रंकुचन के समय दाब अधिकतम हो जाता है और शीतलन के समय कम होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हृदय के जो दाब होता है वो हृदय का दाब कब होता है, प्रंकुचन के समय या शीतलन के समय? तो आपका राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? प्रंकुचन के समय हृदय का दाब अधिकतम होता है। अगर न्यूनतम का पूछ लिया जाए तो जो शीतलन होता है वो शीतलन के समय न्यूनतम होता है दाब। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब या बीपी 120/80 mmHg होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है गुरुजी? पेसमेकर करता है। ठीक है जी गुरुजी, रक्त का दाब को मापने वाला यंत्र स्पेग्मोमेनोमीटर। विभव में जो उत्पन्न होता है संकुचन के समय जो विभव उत्पन्न होता है, विभव को मापने वाला यंत्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और हृदय रोगियों को सर्वप्रथम ईसीजी ही करवाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, इससे पहले हमने और क्या पढ़ा था गुरुजी? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नवजात शिशु का हृदय 130 बार पर मिनट के आधार से। और हृदय में कपाट होते हैं गुरुजी 4, आलिंद नीले दायां बायां, दायां आलिंद बायां नीले, बायां नीले दायां आलिंद। ठीक है, आलिंद को गुरुजी एट्रियम कहते हैं, नीले को वेंट्रिकल कहते हैं। बायां नीले की परत सबसे मोटी होती है, आलिंद के बजाय नीले की परत मोटी होती है। मानव में औसतन रक्त गुरुजी 5 लीटर होता है और हृदय का जो एक बार पंप करता है उसमें 70 ml रक्त जाता है। ठीक है, और 1 मिनट में 72 बार, तो 70 × 72 बराबर 5040, लगभग 5 लीटर 1 मिनट में हृदय 5 लीटर को लमसम वापस पंप करता है। लगा समय गुरुजी 1 मिनट में 72 बार धड़का, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 में 72 का भाग दिया गुरुजी 0.8 सेकंड आता है। एक बार पंप करने में लगा समय 0.8 सेकंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुरुजी। डॉक्टर के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनने जाने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है और जो आवाज होती है लब डब की आवाज होती है। ठीक है जी गुरुजी, अगर इसके बात कर लेते गुरुजी रक्त कैसा होता है गुरुजी? महाशिरा से दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद से आपके दायां नीले से आपके ट्राइकोस्पिड वाल से आपके फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलता हुआ फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद से आपके बायां नीले में आता है, बायां आलिंद से बायां नीले से बाइकोस्पिड वाल के माध्यम से वापस महाधमनी से शरीर में सारे अंगों तक पहुंचता है। इस प्रकार हमारा रक्त का सर्कुलेशन चलता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था गुरुजी? चैम्बर कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? वैसे 2 प्रकार के होते हैं, आलिंद और नीले। आलिंद गुरुजी रक्त का ग्रहण करता है या रिसीव करता है, नीले जो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। मजबूत पेशियां हृदय किसकी होती है गुरुजी? नीले की होती है, क्योंकि ये हृदय में पंप करने का कार्य करता है। मछली में 2 कोष्ठकीय होता है, उभयचर सरीसृप में 3 कोष्ठकीय होता है, स्तनधारी और पक्षियों में गुरुजी 4 कोष्ठकीय होता है। वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का गुरुजी पेशी उत्तक का बना होता है, आकार मुट्ठी के आकार का समान होता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, मेंढक का कोष्ठकीय 3 कोष्ठकीय होता है। ठीक है जी गुरुजी, ये थे आपके चैप्टर वाइज आज का हृदय, जो हृदय से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस इनको देख लीजिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको वापस कहीं भी बार वापस आपको हृदय के बारे में कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और अपनी सुबह जो 7:15 पे क्लास आती है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो रोज कंटिन्यू चल रही है, तो अपनी जो सुबह की 7:15 की क्लास आती है ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसे जुड़ना ना भूले। ठीक है जी गुरुजी, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। इसी बीच आपकी इस क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।